नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और इस वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। जी हाँ, दिल्ली में अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां इस वक्त यमुना में जहर मिलाने का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। इसी को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। नड्डा ने अपने भाषण के दौरान केजरीवाल को अर्बन नक्सल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है, लेकिन केजरीवाल झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कोई केजरीवाल के बराबर झूठ नहीं बोल सकता है। ये झूठ बोलने की मशीन है। और जेपी नड्डा ने आगे कहा कि आपदा सरकार इतनी भ्रष्ट निकली कि इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और यही नहीं 5 विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का दावा किया। शिक्षा पर काम करने के बजाय उन्होंने 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया। यही नहीं, नड्डा ने आगे कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के 51 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा कवरेज देने वाले आयुष्मान भारत योजना से वंचित कर दिया। उन्होंने गरीबों और यही नहीं मानवता के खिलाफ पाप किया है, उन्हें इसके पाप को भुगतना होगा। तो इस दौरान नड्डा पूरी तरह से आक्रामक नजर आए केजरीवाल पर और कहीं ना कहीं केजरीवाल पर यमुना से लेकर शराब घोटाले तक सभी मुद्दे पर आक्रामक नजर आए। जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए, जेल की हवा खा करके आए। कहते हैं कि हम शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, दुनिया में हमारी वाह हो रही है। शिक्षा छोड़ करके 2800 करोड़ रुपए के शराब के घोटाले में पड़ गए। मित्रों, ये अर्बन नक्सल, ये देश को कमजोर करने वाले, ये देश को मुसीबत में डालने वाले, ये भाई को भाई से लड़ाने वाले, ये हरियाणा को दिल्ली से लड़ाने वाले, एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाने वाले और जनता में एक तरीके से पैनिक क्रिएट करने वाले, हर भगदड़ मचवाने वाले, इस तरीके के वक्तव्य देने वाले नेताओं को राजनीति से इनकी छुट्टी करने का दिन 5 फरवरी है। याद रखना, 5 फरवरी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो चुका है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज आम आदमी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए उतरते हुए नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा में रोड शो किया। अखिलेश यादव ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल झा के समर्थन में रोड शो किया। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान जीत दिलाने की अपील भी की और इस दौरान भारी भीड़ में आपके कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की बेईमानी का सफाया होगा। सपा प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैं केजरीवाल के आभार प्रकट करना चाहता हूं, मुझे इतने लोगों से मिलने का मौका दिया और इस बार आम आदमी पार्टी के मन बना लिया है कि बीजेपी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये झाड़ू बीजेपी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है और मैं यहां उपस्थित जनता से अपील करता हूं कि आप सभी मिलकर बीजेपी का सफाया कीजिए। तो अखिलेश यादव लगातार हमलावर नजर आए और झाड़ू के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए इस दौरान। तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब तो सुनने में आया है कि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं उसे हम बंद नहीं करेंगे। तो सोचिए, ये योजनाओं से घबरा गए हैं, इसलिए कोई भी वोट खराब ना हो, सब झाड़ू पर ही अपने पक्ष में यानी कि झाड़ू के पक्ष में वोट दे और आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करें। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह
झाड़ू के पक्ष में डालिए और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है काम ही इनका प्रमाण है, विकास ही प्रमाण है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह से इंतजाम किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है, जिस तरीके का बिजली का जो हमारे गरीबों की मदद करने का काम शुरू हुआ है, जो पानी की सुविधा का इंतजाम हुआ है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये उदाहरण बना है। लोग इस मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर करके अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं।